सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो सबसे पहली बात, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि वीडियो ज़्यादा लेट नहीं होगी और लेट हुई है, तो उसका रीज़न ये है कि वीडियो पहले सेम ये पार्ट बन चुका था, लेकिन वो मैंने कॉपी पे बनाया था। तो कॉपी पे थोड़ा मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए फिर मैंने अभी दोबारा बना रहा हूँ, तो इस वजह से लेट हो गया। और आज वैसे मंगलवार है तो बजरंगबली का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 है हमारा ये, चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। सो जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था वो मैं ले आया हूँ। आप लोगों ने मेरे को बोला था कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कराओ, तो हो लो जी। तो एक्सरसाइज 1.1 आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। हो सकता है कि आज तो 1.1 ही आएगी, नेक्स्ट वीडियो में 1.2, मतलब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, ठीक है ना, एक एक दिन छोड़ के। तो आज हम 1.1 पूरी करेंगे, ओके। और एक चीज़ और, मैं अभी कॉलेज से आके अभी कपड़े भी चेंज करे, बस आते ही वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग एक चीज़ मेरे लिए भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपने पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कुछ आपको उस पर डायग्राम दिख रहा होगा, तो फटाफट से या तो अपनी बुक खोल लो, नहीं तो मैं स्क्रीन के आगे क्वेश्चन पूरे, एडिटर साहब पूरी स्क्रीन के आगे पूरा क्वेश्चन लगा दो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर 1.3 शोज रेयांस रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर एंड द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, ये फिगर आपके सामने है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर कोई इसमें मैंने लेबलिंग में पूरी नहीं करी तो लेबलिंग जैसे जैसे आएगी मैं बताता चलूँगा। तो देखो जी, वो जो आपके सामने डायग्राम है उसको जरा एक काम करो एडिटर साहब, हाफ स्क्रीन पे जहाँ पे भी यहाँ ऊपर यहाँ कहीं एडजस्ट होता हो तो वहाँ लगा देना, ठीक है ना। तो ये देखो अब यहाँ पर ये रेहान का रूम है 10 बाय 12 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेड है, यहाँ पर ये वार्डरोब है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन यहाँ पर मतलब नीचे है ना, तो इसलिए मेरे को यहाँ देखना पड़ता थोड़ी थोड़ी देर में, तो कुछ और मत समझना, ठीक है। तो पहले पार्ट पर बढ़ते हैं। एडिटर साहब ऊपर यहाँ साइड पे कहीं पे क्वेश्चन लगा रहने दो, फिगर यहाँ आधे में लगे रहने दो, मेरा फेस हटता है हट जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैं मतलब जब क्वेश्चन समझा के आंसर पूरा लिख दूंगा फिर आंसर समझाऊंगा, तो इसमें टाइम वेस्ट आपका भी कम होएगा मेरा भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयांस रूम। अब आप बोलोगे D1 और R1 है कहाँ? ये है आपका D1 और यहाँ पर कहीं है R1, तो मतलब यहाँ पर इतना इसका दरवाजा है, ठीक है ना, इतना बड़ा इसका, यहाँ से देखो ये डोर है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या कह रहा है, D1 R1 रिप्रेजेंट्स डोर टू रेहान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों से कितना कितना डिस्टेंस पर है हमें वो लिखना है। तो मैं एक बार पहले अच्छे रिप्रेजेंट करके लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ओके। सो ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन था वो हमारा था कि रेयान का जो डोर है वो है D1 R1 यहाँ पर है, ठीक है। तो उसने पूछा था कि लेफ्ट वॉल से और एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है ये, तो उसका आंसर कुछ ऐसा ये ना। अब मैं इसके नोट्स नहीं डलेंगे मैथ के, तो मैथ के मैं साइड हो जाता हूँ, तो आप देख के लिखते भी रहो, ये स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेना। फ्रॉम द फिगर हमने देखी तो उससे हमें पता चला D1 इज ऑन द एक्स एक्सिस, D1 जो है एक्स एक्सिस पर है, हाँ ठीक है, D1 एक्स एक्सिस पर है। एंड 8 यूनिट टू द राइट ऑफ O, ये O है, O के 8 यूनिट राइट साइड पर, ठीक है। इट्स कोऑर्डिनेट आर 8,0, बिल्कुल सही। सो द डोर इज 8 यूनिट अवे फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो इससे हमें पता चलता है कि वाई एक्सिस यानी लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट की दूरी पर दरवाजा है। दरवाजा स्टार्ट ही D1 से हो रहा है। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो वही हमारे डोर का भी वो हो गया, पॉइंट हो गया। एंड 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो है 0 यूनिट पर है, बिकॉज इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसलिए उसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होना चाहिए था वो 0 हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, जैसे 8,0 है इसके कोऑर्डिनेट, और हमने पढ़ा था
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, तो इसलिए इसका डिस्टेंस यहाँ पे 0 आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है 8 वो आ गया। तो आपको डिस्टेंस ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें पूछा था व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। क्वेश्चन यहाँ पे साइड पे लगे ही हुए हैं और वो दिखते रहेंगे वो भी, नहीं तो आप अपनी बुक खोल के उसमें भी देख सकते हो। तो एनसीईआरटी की है, जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो गए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट क्या थे। ओ यार मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दें तो गिवन भी है यार 8,0, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ R1 रिप्रेजेंट द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज द डोर की विड्थ कितनी है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम डोर की कंफर्टेबल विड्थ है। इफ अ पर्सन इज ऑन अ व्हील चेयर, अगर एक पर्सन व्हील चेयर पर है और वो रूम में आना चाहता है, वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इट इजीली, तो मतलब वो आसानी से आ पाएगा या उसको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, D1 R1 जो है वो डोर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो फिर D1 एंड R1, D1 क्या है 8,0 और R1 आपके कोऑर्डिनेट पता है। सो विड्थ ऑफ द रूम क्या आएगी, विड्थ ऑफ द डोर क्या आएगी, वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ D1 एंड R1। D1 और R1 के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके जो डिस्टेंस बचता है वो हमारा आ जाएगा विड्थ ऑफ द डोर। तो वो आ रही है 3.5 यूनिट, और हमने अज्यूम किया है कि एक यूनिट को 1 फीट मानना पड़ेगा, ये अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 3.5 फीट हो गया। और हमें पता है एवरेज विड्थ ऑफ डोर की एवरेज विड्थ होती है 2 से 3 फीट, और एवरेज विड्थ ऑफ द व्हील चेयर की होती है 2 से 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट, 2.25 फीट, ठीक है ना। सो इट इज कंफर्टेबल फॉर बोथ, दोनों केसेस के लिए कंफर्टेबल है। पहली बात तो रूम डोर के लिए भी एक्सेस है क्योंकि 3.5 इन दोनों से ज्यादा है, वहीं पे व्हील चेयर वाला बंदा भी आराम से इसमें आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अपना ये फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे फोर्थ लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पिछले क्वेश्चन में हमने रूम डोर की जो है विड्थ निकाली थी, वो आई थी 3.5, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग में रखना। तो B1 ये रहा, B2 ये रहा, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो हमें पता है B1 के कोऑर्डिनेट है 0,1.5 एंड B2 के 0,4। तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट ऑफ B1 एंड B2 आ गया, क्यों, क्योंकि इसके x 0 है और ये y कोऑर्डिनेट पर ही, मतलब y एक्सिस पर लाई करता है डोर, इसीलिए, ठीक है ना। तो वो आ गया 4 - 1.5 विच इज 2.5 फीट, और हमने बताया था 1 यूनिट को 1 फीट लेना, तो वो आपको लिखना ही है। एज वी नो दैट विड्थ ऑफ द रूम डोर इज 3.5, हमें पता है जैसे कि हमें पता है कि जो रूम डोर की विड्थ है वो 3.5 है, और जो विड्थ है बाथरूम डोर की वो 2.5 है। तो इस वजह से क्या है, बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। या आप इसको इतना ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज लेस देन विड्थ ऑफ द रूम डोर, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें। फिर आगे और कुछ और पार्ट है इसका? नहीं भाई नहीं, तुम्हारे तो खत्म भी हो गया। एक सेकेंड, अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन है थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, ही खुद घर पे ट्राई करने हैं। आंसर मैं बता ही रहा हूँ, आपको बस अपने रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। तो पहला थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड विड्थ बता दी रूम डोर की कितनी, 2 से 3 फीट होती है। तो आज को आप थोड़ा एक्सप्रेस करके लिख लेना। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल इन व्हील चेयर। अगर वो, ये तो क्वेश्चन आपको क्या है, वो कारपेंटर बन के नाप के देखना पड़ेगा कि अगर वो 3 फीट का है तो हाँ वो व्हील चेयर वाले के लिए भी कंफर्टेबल है, नहीं तो भाई नहीं है। तो आपकी 1.1 जो है वो यही खत्म होती है। 0.2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वाला क्वेश्चन पूरे कर लो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, और आगे 0.2 भी ट्राई करो, ऐसे ही सेम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। ओके, बाय बाय।